सबको एक बार फिर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि प्रभु ने आज का समय और अच्छा समय प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमें दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी उस्तत, उसकी बड़ाई करें। सच में परमेश्वर अपने लोगों से और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसकी प्रजा को, उसके लोगों को भी चाहिए कि वे अपने दिल से, अपने मन से, अपनी सारी शक्ति से उसको प्रेम करें, उसको प्यार करें। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें मोल लिया है और हमको एक नया जीवन उसने दिया है कि जब हम एक नए जीवन में रहते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सचमुच प्रभु अपने अद्भुत कार्य को हमारे जीवनों में करता है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हमेशा उसके चुने हुए पर, उसके लोगों पर, उसकी प्रजा पर बनी रहती है। मेरे जीजों, कई बार इंसान जो अपने जीवन में जी रहा है और अपने जीवन में जीते हुए वो तब तक कई बार परमेश्वर का भय और डर मानता है जब तक उस पर कोई मुसीबत होती है, जब उस पर कोई परेशानी होती है। हालेलुया। जब वो परेशानी, मुसीबत से निकल जाता है तो क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मैं ही हूं, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को भूल जाता है। तो बल्कि परमेश्वर ऐसी प्रजा, ऐसे लोग नहीं चाहता, वो एक अच्छे और सच्चे और परमेश्वर के साथ प्रेम करते हुए और उसको भाते हुए वे लोग मानता है। हालेलुया। ऐसी प्रजा उसकी होनी चाहिए। अगर हम, जैसे कि हम एक मुश्किल में, एक परेशानी में रहते हुए परमेश्वर के भय को मान रहे हैं तो चाहिए कि हर समय हमको परमेश्वर के भय को मानना है। हर समय हमको परमेश्वर की महिमा करनी है। हर समय उसका डर हमने मानना है। हर समय हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर समय हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार करना है। हर समय हमने परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हर समय हमने उसकी उस्तत करनी है। चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी समय हो, हर समय, चाहे हम मुश्किल में हैं, चाहे हम किसी उदासी में हैं, चाहे हम खुश हैं, चाहे हम खुशी के माहौल में हैं, चाहे हम गम के माहौल में हैं, हर हाल में उसका पवित्र वचन बताता है कि हर हाल में उसका क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। हर हाल में हमने परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। हर हाल में हमने परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से जब छुड़ाया था, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को छुड़ाया था, तो परमेश्वर ने उनकी हर जरूरत को देखते हुए पूरा किया और परमेश्वर ने उनकी आवाजों को सुना और जो जो भी परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने वो उनको दिया। पर आज भी अगर हम परमेश्वर से जो प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे लिए हो केवल विश्वास करने के द्वारा। वो वे अपने लोगों के साथ जब दिन होता था एक बादल के समान चलता था, रात होती थी वो एक आग के खंभे के समान उसके आगे चलता था। परमेश्वर अपने लोगों के, वे अपने लोगों की अगुवाई करता था और वे अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। आज भी वे अपने लोगों को बहुत ही प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। वहीं से सब
जो नियम है, सब जो व्यवस्था है, सब जो परमेश्वर ने जो नए नए नियम बनाए, जो उन लोगों के लिए भी कैसे उन्होंने जीना है और कैसे परमेश्वर की उपासना करनी है, कैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत और कैसे परमेश्वर के साथ जीना है, सब बातों के नियम को हम वचन में देखते हैं जब वो व्यवस्था सार और लेविया के पुस्तक सबको पढ़ते हैं। मेरे जो हमेशा धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, हमेशा धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आज का जीवन, आज की सांस हमें दी है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम सांस ही ना ले पाए और हम चल फिर ही ना पाए तो हमें कोई भी पूछेगा नहीं। अगर हम अपने जीवन में सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम अपने जीवन में सांस ले रहे हैं तो हर कोई हमको पूछेगा, लेकिन अगर हमारे जीवन में सांस ही नहीं है, प्राण निकल गए, तो हमें कौन पूछेगा? हमको ये कहेंगे इसको जल्दी जल्दी से यहां से ले जाओ। हालेलुया। इसको जल्दी जल्दी से यहां से ले जाओ। और कई लोगों में ये विचार पाए जाते हैं कि जल्दी जल्दी से इसको ले जाओ, ये समय निकला जा रहा है। और जब उसको जहां मिट्टी देकर आते हैं, जहां उसको अग्नि भेंट करके आते हैं, तो क्या होता है कि वही लोग जो अपने लोगों में रह रहता है वो उसको अच्छे से साफ सफाई करते हैं, जहां पर वो बॉडी पड़ी होती है कि अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। तो कितनी एक इंसान की ये हैसियत है कि उसको अपने ही उसको बेगाना कर। हालेलुया। जब तक उसके जीवन में सांस चल रही है, जब तक वो जी रहा है, जीवित है, चल फिर रहा है, उसको पूछ रहे हैं। लेकिन जब उसके जीवन से प्राण निकल गए, उसको कह रहे हैं कि जल्दी से इसको घर से ले जाओ, वे अब हमारा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह हमें कभी भी नहीं छोड़ता। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन हमें बताता है, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के डराने से ना डरना, तुम डरना उससे जो इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे प्राण और आत्मा को दोनों को नष्ट कर सकता है, उससे डरना। लेकिन आज के समय में इंसान के अंदर परमेश्वर का भय बहुत कम पाया जाता है ही नहीं भय। वे सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वही सब कुछ सही है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस पवित्र वचन के अगर आप नियम पढ़ोगे तो शायद ही कोई आज के समय में उस व्यवस्था को पूरा कर सकता था, शायद ही उस व्यवस्था को आज के समय में कोई पूरा कर सकता था। हालेलुया। कल मैं एक बात की स्टडी बाइबल में से देख रहा था, पढ़ रहा था। वहां पर एक नियम परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि कोई पुरुष स्त्री जैसा पहरावा ना पहने और ना कोई स्त्री पुरुष जैसा पहरावा पहने। हालेलुया। हालेलुया। जबकि नियमों को हम जब देखते हैं, परमेश्वर की विधियों को जब हम देखते हैं, पर आज इंसान उसकी विधियों से बेमुख होता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अनुग्रह हम पर किया है कि उस अनुग्रह का हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परम पिता परमेश्वर महापवित्र है, वो महापवित्र परमेश्वर है, वो महासामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए हमको उसका भय मानना चाहिए और उसकी आराधना और उसकी उपासना करनी चाहिए। हालेलुया। उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करनी चाहिए। वो महापवित्र परमेश्वर है।
हमको उसका भय मानना चाहिए, हमको उसकी आराधना, उसकी उस्तत करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में एक आग में, जब एक झाड़ी जल रही थी, उसमें आग तो लगी हुई थी लेकिन जो झाड़ी थी वो जल नहीं रही थी, तो वहां पर मूसा के साथ परमेश्वर ने बातचीत की। तो उस को देखते हुए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अपने पांव की जुत्ती को पीछे ही उतार दे, ये जगह क्या है? पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग नियमों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की, उनको बताया कि कैसे आपने अपने जीवन में चलना है और कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। कैसे आपने अपने जीवनों में चलना है, कैसे उसकी उपासना, कैसे उसकी आराधना करनी है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी महिमा और उसकी आराधना करें। जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी आराधना करेंगे तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपने अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। सच में वो हमसे बहुत प्यार करेगा। आज इंसान वचन को तो सुनता है लेकिन वो वचन की बातों को मानता नहीं है। आज इंसान वचन को सुनता है लेकिन वो वचन की बातों को मानता नहीं है। वो बाइबल को पढ़ता है लेकिन उस पर चलता जो उसके बीच में वचन है, जो परमेश्वर ने, जो संपूर्ण शास्त्र है, जो परमेश्वर की ओर से रचा गया है और परमेश्वर के मुख से जो निकले शब्द है, आज उसकी पालना हम नहीं कर पाते। हालेलुया। आज हम उसकी पालना नहीं करते, तो कहां हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, हिंदी में व्यवस्था विवरण और पंजाबी में व्यवस्था के सार। पंजाबी में व्यवस्था का सार, हिंदी में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसके 4 वचन से लेकर हम 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक महान आज्ञा, जिसको महान आदेश भी कहा जाता है। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को इस बात के लिए कहता है कि है इज़राइल सुन, उसको कहता है सुन। कहीं तो सुनने वाला ये ना हो कि तुम बातों को सुनी नहीं, उसको पहले से कह दिया सुन। यहोवा परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। वे कौन है? एक ही है। उसकी बात तू सुन। आज वे लोगों से भी कह रहे हैं उस परमेश्वर की, जो एक ही हमारा परमेश्वर है, उसकी बात को सुनो। वो क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अधूरे मन से नहीं, सारे मन, है ना, सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। पंजाबी में कैसे लिखा है? पंजाबी च पढ़ियो कितना लिखा? 6 अध्याय 4 वचन च, हे इज़राइल सुनो, यहोवा साडा परमेश्वर इको ही यहोवा है। तुसी यहोवा अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। हालेलुया। अपने सारे मन ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿਆਰ ਕਰੋ। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से,
क्या हम अपने मन से, पूरे दिल से, पूरे मन से हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? हाँ जी, करते हैं। क्या हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या हम अपनी पूरी जान से परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या हम अपनी पूरे जोर से, पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्यार करते हैं? हालेलुया। वो प्यार अब्राहम ने करके दिखाया था, वो प्यार नूह ने करके दिखाया था, वो प्यार मूसा ने करके दिखाया था, वो प्यार खुद परमेश्वर ने हमारे साथ किया। हालेलुया। अपने सारे मन से, सारी जान से, सारी जीव से और अपनी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ उससे क्या करो? प्यार करो। हालेलुया। किसको प्यार करो? परमेश्वर। और हमारा उलट ही है, हम उलट चलते हैं। आज के समय में हम उलट चल रहे हैं, हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते। यीशु मसीह ने भी, जब यीशु मसीह को सवाल किया गया, तब वहां पर यीशु मसीह ने भी यही बात को कहा कि सबसे पहली जो आज्ञा है वो क्या है? सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है? हम उसको देख लेंगे, मरकुस की अंजील उसका 4 मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 30 वचन से 29 वचन। यीशु ने जवाब दिता, हाँ, भई मुख ए है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु साडा परमेश्वर इक्को प्रभु है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिन नाल, अपनी सारी जान नाल अते अपनी सारी बुद्ध नाल अते अपनी सारी शक्ति नाल प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जब वाद विवादों में घेरा जा रहा था, जो वहां के धर्म ग्रंथी थे, जब यीशु मसीह से वाद विवाद करने लगे, तो वहां पर यीशु मसीह ने भी यही जवाब दिया। जब उसको कहने लगे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो 29 आयत में जब हम मरकुस की इंजील उसके 12 अध्याय उसके 29 वचन से हम जब पढ़ते हैं, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है। सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है। सारियां आज्ञावां तो ये जड़ी आ कि मुख्य आज्ञा है। सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन। यहां पर वो फिर कह रहा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। कोई दो नहीं है, एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। फिर आ जाएंगे व्यवस्था साची कि अपने सारे मन से, अपनी बुद्धि से, अपने दिल से, अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, तो अपने परमेश्वर के साथ क्या रखना? प्यार रखना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, हमको चाहिए कि हमको अपने परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा प्यार करना चाहिए जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। यहां पर उसने बताया वो कैसा प्रेम हमसे चाहता है, वो कैसा प्यार हमसे चाहता है। इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, इस वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। हालेलुया। और 6 वचन में लिखा है, अपने व्यवस्था के विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, तेरे दिल में बनी, उसको तू छोड़ना नहीं। जब उसके आगे हम पढ़ता है तो वहां पर लिखा है, इस आज्ञाओं को अपने तक ही सीमित नहीं रखना, अपने बच्चों को तुम सिखाना
और सिखाया करना, उठते बैठते चलते फिरते लेटते, उस विधियों को जो परमेश्वर की विधि है उसको उनको मानना सिखाना। हालेलुया। और 9 वचन में लिखा है, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना, ताकि आपको याद रहे कि सच में हमने परमेश्वर से ऐसा प्रेम करना है। हालेलुया। इसीलिए अपने दिल से, अपने मन से परमेश्वर के साथ प्रेम करो, अपने दिल से उसकी महिमा और उसकी स्तुति करो, उसकी वडियाई करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करते जाओ। सच में प्रभु हमसे चाहता है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। अपने पूरे दिल से हम परमेश्वर को प्रेम करें, अपने पूरे दिल से हम परमेश्वर की आराधना करें। आज कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम उसके कामों को भूल जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं कि उसने हमारे लिए किया क्या है, उसने हमारे लिए किया क्या है। मेरे चीजों, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ये धरती हमारी नहीं है, ये भी उसी की बनाई हुई है। हालेलुया। आज जो हम चलते फिरते सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी हमारी बनाई नहीं हुई है, ये भी उसी की बनाई हुई है। आज जो हमारा शरीर है, ये भी हमारा नहीं, ये भी उसका दिया हुआ है। हमारे अंदर जो प्राण है, ये हमारे नहीं, ये भी उसके दिए हुए हैं। फिर कहते हैं हमको परमेश्वर ने दिया क्या है। हालेलुया। लास्ट संडे मैंने बताया था कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, है ना? हमको कैसे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करनी चाहिए, हमको कैसे उसकी आराधना, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है कि 7 वचन में लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की विधियों को अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको समझाते हैं? क्या हमारे बच्चों को पता है यीशु कौन है? हाँ जी। क्या हम अपने बच्चों को कभी ये सिखाते हैं कि सच में यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है? हालेलुया। और वचन हमें देखो क्या बता रहा है, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। चाहे आप लेटे हो, उठते हो, रास्ते में जा रहे हो, सब बातों को सिखाया करना। हालेलुया। हालेलुया। हमको चाहिए कि हमको परमेश्वर के वचन को उनके जीवनों में ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं, परमेश्वर का वचन उनमें प्रफुल्लित होते जाए, और आगे बढ़ के वो ये जान सके सच में हमारा एक ही परमेश्वर है, अर्थात यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। ऐसी बातों को हमको उनको सिखाना चाहिए। और इसके 12 वचन से हम देखेंगे। 12 वचन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। क्यों जो यहोवा ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए।
तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने बनाए जिस परमेश्वर ने तुमको बनाया है तुम उसी को भूल जाओ। जिस परमेश्वर ने तुमको इस धरती पर रखा है तुम उसी को भूल जाओ। जिस परमेश्वर ने तुझको आशीष दिया तुम उसी को भूल जाओ। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, जो तुझे उस मिस्र की गुलामी से आजाद करके ले आया है, तुम कहीं उसे भूल ना जाना। हालेलुया। तुम कहीं उसे भूल ना जाना। मेरे अज़ीज़ों, सच में हमको अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से हमको परमेश्वर के साथ प्रेम रखना चाहिए। अगर आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से उसके साथ प्रेम रखेंगे तो प्रभु अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की ही सेवा करना। किसकी सेवा करना? उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, और उसी के नाम की शपथ खाना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें वो बंधनों से सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया और हमको एक नया जीवन जीने के लिए उसने दिया, अपना अनुग्रह करके, अपना पवित्र लहू बहाकर। हालेलुया। हम पर अनुग्रह करके अपना पवित्र लहू बहाकर हमको एक नया जीवन उसने दिया है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि जहां पर तुम परमेश्वर का तंबू लगाओ और जिस जगह पर तुम लगाओ उसके कितने दायरे तक, उन्होंने लिखा था कितने दायरे तक वो पवित्र रहना चाहिए, कि उसके नजदीक कोई ऐसा भी अपवित्र काम होना चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। केवल एक ऐसा मनुष्य मूसा नबी था जिसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात की थी। जब मूसा परमेश्वर को देखने की जिद करने लगा कि यहोवा परमेश्वर मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तेरे को देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम मुझे देख नहीं सकता, कि तुम मुझे देख, क्योंकि उसका जलाल, उसका नूर ही इतना है। तो फिर उसकी जिद के आगे परमेश्वर ने कहा कि देख मैं यहां से निकलूंगा और तुम मेरे परछावे को देख लेना। जब परमेश्वर वहां से निकला तो सिर्फ उसके जो परछावा था उसको देखा और उसमें इतना नूर था कि वो नूर देखकर बेहोश हो गया। जब वो नीचे पहाड़ी से नीचे उतरा तो क्या देखा कि उसका जो चेहरा था वो पूरा नूर से भर चुका था मूसा का, और उसके चेहरे को लोग देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो क्या हुआ? मूसा को अपना चेहरा ढकना पड़ा। इतना परमेश्वर का जो नूर है, इतना पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम होते हैं कि सोच रहे हैं जो परमेश्वर का, जहां पर हम बैठ के उपासना, यहां पर बैठ के परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है, ऐसी है, हम करते हैं। नहीं, कुछ बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए कि हम यहां पर बैठे हैं तो यहां पर परमेश्वर की हजूरी है और परमेश्वर वहां पर होता है, यहां पवित्रता ही होती है। हालेलुया। यहां पर पवित्रता ही होती है। हम सोच रहे हैं, हम अपने मन में कई मन घट बातें लेकर आते हैं। हम कई बार परमेश्वर के घर में बैठकर कई बार चुगली निंदा करते हैं, कई बार इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम कहां पर बैठे हैं। हालेलुया। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम कहां पर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको कैसे परमेश्वर की उपासना करनी है। धन्यवाद करें उसका सारी बातों के लिए। वचन में लिखा है कि जब भी तुम इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, एक दूसरे के साथ वचन की बातें किया करो। वो तो हमारे से होती नहीं, हमको इधर उधर की बातों की ओर ध्यान होता है। हमको ये फिक्र लगी होती है कि हमने रात को क्या खाने में बनाना है या क्या खाना है। हमको ये फिक्र होती है कि हमने दोपहर को क्या खाना है या क्या करना है। हमको ये फिक्र होती है हमने सुबह उठना है, काम पर जाना है।
हमको ये फिक्र होती है कि हमको कमाना है, हम कमाने जाएंगे तो खाने के लिए लेकर आएंगे। कभी इतनी फिक्र ये किया है कि हमने अपने समय को परमेश्वर को देना है और परमेश्वर हमारे लिए सब बातों को जो किया रखेगा, सारी बातों को हमारे बीच में रखेगा, सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने, जब हम उसको पूरे दिल से, पूरी शक्ति से उसको प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों की ओर ध्यान देगा, वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। पर हमें फिक्र होती है हमने सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, हमने सुबह क्या पहनना है, कल क्या पहनना है, हमने कैसे जाना है, हमने क्या करना है। इन बातों की, संसारिक बातों की फिक्र में हम बने। हालेलुया। वचन बताता है किसी बात की तुम चिंता, पर हम चिंता करना छोड़ते ही नहीं है। हम चिंता करना छोड़ते ही, हम सोचते हैं कि परमेश्वर के ये तो वचन में लिखा है, ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको तो अपने जीवन में जीना है, हमको तो अपने जीवन में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी विधियों से हमने बेमुख नहीं होना, उसकी आज्ञाओं का हमने पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर जिनको उसने चुना है, और जब 7 अध्याय उसके इसी व्यवस्था सार उसके उसके 7 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ते हैं जब हम, क्योंकि तो अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। किसकी प्रजा हम ठहरे? हाँ जी, तो उसका निज धन, हमारा अपना धन हो, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो, तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं ना, उसको अच्छे से ही रखते हैं। तो हम भी उसका क्या है एक, तो हमारी फिक्र वो क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी फिक्र वो क्यों नहीं करेगा? अपने पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते जाओ और परमेश्वर को ज्यादा आदर देते जाओ, तो सच में प्रभु आपको अपने अद्भुत कार्य को दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी के 8 अध्याय उसके 2 वचन से हम देखेंगे, उसके 1 वचन से पढ़ देंगे। पढ़ दो कोई भी। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जो जो आज्ञा मैं आज तुमको सुनाता हूँ उसको पकड़े रखना, उस पर चलने की चौकसी करना, उस पर चलने का प्रयत्न करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ। हाँ जी। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करने या नहीं करेगा या नहीं। उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसने तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी विधियों पर चलने की कोशिश करना, और परमेश्वर तुझको, जो इजराइल कौम थी, जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर उनको जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेके आया था,
तो जो कुछ समय को, कुछ दिनों का रास्ता था, उसको 40 वर्ष लग गए। यहां पर परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, है ना, कि वो देश तुम्हें दूंगा। वो इसीलिए कि परमेश्वर कहता है, यहां पर लिखा है, वचन लिखा है, यहोवा ने कहा, इस बात को कहा कि वो तुम्हारी परीक्षा करके ये जान लेना चाहता था कि तुम उसकी आज्ञाओं में को मानते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, उसकी विधियों को मानते हो या नहीं मानते हो, उसकी विधियों को मानते हो या नहीं मानते हो। उसने 3 वचन में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हालेलुया। फिर वे मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखों ही, ना तेरे पुरख जानते थे, जो तेरे बुजुर्ग थे वो भी इस मन्ने के बारे में नहीं जानते। जैसे लास्ट संडे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने अपने लोगों की ऐसी मदद की कि उनको भूखे भी नहीं रहने दिया। पर कुछ समय था जो भूखे रहे, पर वो आसमानी मन्ना उन्होंने खाया जो पहले कभी किसी ने खाया नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकले हैं उन्हीं से जीवित रहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किए थे, तो जो शैतान था, दुष्ट था, वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। तो वहां पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि धर्मशास्त्र में, पवित्र वचन में ऐसे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया। अब बताइए हम किससे जीवित रह रहे हैं? हाँ जी, जब तक परमेश्वर हमें ना बुलाए हम जीवित हैं। जिस दिन उसने आवाज दे दी कि आजा तेरा समय पूरा हो गया, फिर चाहे जितनी मर्जी पेट भर लेना, चाहे जो मर्जी कर लेना, चाहे कहीं भाग लेना, आपको जाना ही। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, इसी 11 वचन तो इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और तुझको दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी समर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर की विधियां जो बनाई हैं उसकी आज्ञाओं को भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि जो इस वचन में लिखा है तो उसको भूल जाएं, उसको मानना ही छोड़ दें। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, मुसीबत में होता है, बहुत प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, स्तुति करता है, वो फिर खाने के लिए भी नहीं देखता है ना, फिर वो सोता है, उसको सोने को भी नहीं मिलता, वो सोता मैं कुछ समय परमेश्वर के साथ बिता लूं, ये जो मुसीबत है, ये जो विपत्ति है मेरे से टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके पास घर भी नहीं होता तब भी वो रोता है, जब उसके पास औलाद नहीं होती तब भी वो रोता है, जब उसके पास कुछ खाने को नहीं होता तब भी वो रोता है, जब उसके पास कुछ पहनने को नहीं होता तब भी वो रोता है।
यहां पर वे लोगों को इसी बात के लिए बता रहे हैं, उस प्रजा को इस बात के लिए बता रहे हैं परमेश्वर कि कहीं तो उस विधियों से जो अपना मन फेर ना लेना। मूसा इस बात को सबको सामने में बात रखता है जो परमेश्वर ने उसके द्वारा बात लोगों के साथ की। हालेलुया, ओ हालेलुया। क्यों? जब 12 वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए, जब तेरा पेट भर जाए। पहले तू भूखा रहता था, अब तेरे को परमेश्वर ने भर पेट खाने को दे दिया और अच्छे अच्छे घर बना के उसमें रहने लगे। जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने तेरे को खाने को भी दिया, परमेश्वर ने तेरा घर भी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। जब तू परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर ले, जब तू पहले कंगाल था, अब तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब तूने यीशु मसीह को नहीं जाना, तब तू दुखी था, परेशान था। अब यीशु मसीह को तूने जान लिया है, अब परमेश्वर को तूने जान लिया है, अब तेरे पास सब कुछ आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसको भूल जाए कि जिस परमेश्वर ने तुझको संभाला है, जिस परमेश्वर ने तेरी जरूरतों को पूरा किया है, जिस परमेश्वर ने तेरे कामों को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और 14 वचन में लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया। इस्राएल कौम को ये बोल रहा है, इस्राएली लोगों को वहां पर ये बात को बता रहा है कि कहीं तुम उसको भूल ना जाना। इस बात को ना भूल जाना कि तुम पहले गुलाम थे, अब तुझे परमेश्वर ने आजाद। कहीं ना कहीं हम भी पहले पाप के गुलाम थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। आज इंसान परमेश्वर को भूल गया है। वो भूल गया है जिसने मेरी रचना की, जिसने मुझे सृजा है, उसको भूल गया है। वो घूम चुका है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो अनखी परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम उसको भूलकर हम और तरफ हमने दूसरों की तरफ दौड़ लगा रही है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर को घृणा है। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि उसने क्या क्या हमारे लिए काम किए। वो भयानक जंगल से निकाल ले आया, विष भरे सांपों से हमको बचाया, बिच्छुओं से बचाया, और सूखे जहां पर सूखा पड़ा था वहां पर परमेश्वर ने जल उत्पन्न किया, और आपको परमेश्वर ने जंगल में मन्ना खिलाया जिसको तुम्हारे पुरख भी, जो तुम्हारे बुजुर्ग भी, वो भी नहीं जानते थे, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करेगा। हालेलुया। आज इंसान परमेश्वर को भूल चुका है। वो भूल चुका है कि मैं पहले क्या था, अब परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है। हमको जे होना चाहिए। परमेश्वर का वचन पता क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उसको परमेश्वर ने सिर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया। पर आज परमेश्वर के लोग पूंछ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पूंछ बन रहे हैं। हालेलुया। क्या बन रहे हैं? पूंछ बन रहे हैं। हम घुटनों के बल जब तक नहीं होते अपने सच्चे मन से, अपने दिल से, अपने पूरे जान से, अगर हम परमेश्वर के आगे नहीं आते तो हम वहां पर कमजोर हैं। क्या है? वहां पर कमजोर हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बताता है कि कहीं ऐसा ना हो तेरा मन में अहंकार समा जाए, तू अहंकारी हो जाए, ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ मेरा ही है, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, मैंने मेहनत की है तो सब कुछ हुआ है। दैट इज रॉन्ग। आप परमेश्वर को वहां पर भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया तब मैं ये कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस 17 वचन में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही बुजवल से मुझे प्राप्त हुई है।
आज सोचते हैं ना, ये इस बात को हम सोचते हैं ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने मेहनत की है, मैं कमाया, मैं कीता, मैं सब कुछ कीता, ताए सब कुछ होया। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब हम देखते हैं कि हम इतने काबिल नहीं थे, यहां पर उनको परमेश्वर ने उन लोगों की हैसियत को बताया कि देखो तुम क्या थे, परमेश्वर ने तुमको क्या बनाया। क्या तुम भूल के पहले रोटी खाने को भी तरस रहे थे, आज परमेश्वर ने तुमको भरपेट खाने के लिए दिया है? क्या तुम भूल के पहले तुम इधर उधर घूमते फिरते थे, तुमको कोई पूछता नहीं था, आज तुमको लोग जानने लगेंगे कि तू सच में आप परमेश्वर के लोग हो? क्या भूल चुके हैं पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है? इन बातों को आज इंसान भूल गया है, तब भी वो विपत्ति में घिरा जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों से बेमुख होता जा रहा है, उसकी विधियों से बेमुख होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रगट वो करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों से ये वाचा बांधी थी कि वे अपनी प्रजा को किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। अगर हमको खाने को नहीं मिलता, इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, हम कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है कि हम परमेश्वर को भूल गए, क्योंकि वो न्यायकारी है। वो क्या है? न्यायकारी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओ। हालेलुया। कभी भी अपने परमेश्वर को भूलना मत, कभी भी अपने परमेश्वर को भूलना मत। याद रखना, स्मरण रखना कि तुम्हारे लिए उसने कितने बड़े बड़े काम, यीशु मसीह को हमेशा याद रखना कि आप लोगों के लिए उसने कितने बड़े बड़े कार्य। हम क्या थे, परमेश्वर ने हमें कहां से उठाकर कहां पर उठाया है। हम क्या थे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमको ऐसा भी समय नसीब नहीं होता था कि हम कुछ समय का कमाकर खा सकें, है ना। हम ऐसे गरीबी में सब जा रहे थे। आज कई बार जब लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह के लोग गरीब हैं, तो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ये आशीष ठहराया जाएगा, उसी के द्वारा तू श्रापी ठहराया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को देने वाले बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? क्या बनाया है? तो आज उसके लोग क्या बन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या बनाया है? उसने सिर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया। उसने क्या ठहराया है? क्या ठहराया उसने? सिर। हालेलुया। आप उसकी चुनी हुई निज प्रजा हो, उसका धन हो। यहां तक कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर आपको खरीदा है, वो आपको किसी चीज की कमी आने देगा नहीं। केवल उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। कई बार हमारी परीक्षा होती है कि आप भूख को सह ले रहे हो या नहीं सह रहे हो, है ना। कई बार होता है ना हमारे साथ, ऐसा होता है ना ऐसे
कई बार ऐसा भी होता है ना, जब कई बार हम उपवास करते हैं तब हमारा दिल करता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो नई नई चीज़ें है ना, चाहे वो कई बार खाई हो फिर भी हमारा दिल करता है। शैतान हमारे मन को क्या करता है, घुमाता है। जो पानी हम रोज पीते हैं वो दिखाता है शैतान, देख जब तू इसको पी लेगा तो तेरा जो दिल है, जो तुम्हारा मन है, तृप्त हो जाएगा, है ना। वो नई नई चीजें हमारे आगे लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें भरमाता है कि ये परमेश्वर से दूर हो जाएं, कहीं ये परमेश्वर की विधियों को समझ ना ले। जब मैं इस बात की स्टडी कर रहा था, बाइबल में पढ़ रहा था, शैतान ने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। जब मैं बाइबल को उठाता पढ़ने लगा था, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती। वो बाइबल को पढ़ने के लिए दिल ही नहीं करना, जब मैं उन विधियों को सीखने की कोशिश कर रहा था। पर ढीठ होकर मैं बैठा रहा और पढ़ता रहा, और 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद मेरा मन ऐसा लगा कि मुझे और बात ही समझ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर मेरे सामने आके बातें। हालेलुया। इसीलिए वो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की विधियों को सीखे, उसके वचनों को माने, उसके वचनों पर चलें। जब सच में आप पूरे दिल से, जैसे पहले वचन पढ़ा, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी जान से आप अपने परमेश्वर को प्यार करोगे, तो ये बातें तब तुम्हारे लिए होएगी। वो आपको किसी चीज की कमी आने देगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तू भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या हो जाओगे? अगर तुम उसके वचनों को नहीं मानते। नष्ट होना ये नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, मतलब ये भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा कि हमारे जीवन में जब हम किसी बात को हाथ पाएंगे, वचन में लिखा है ना, यहाँ पर एक नियम बनाया है परमेश्वर ने, जो उसके वचनों पर नहीं चलता उसको क्या क्या होगा। अगर वो कमाएगा तो उसकी कमाई में बरकत नहीं आएगी। अगर वो अपनी दाख की बारी लगाएगा तो उसमें दाखलता उत्पन्न नहीं होगी। हर जगह उसको घाटा पड़ेगा, चाहे जो भी वो कर ले। इसीलिए उसके वचनों को, परमेश्वर के साथ हमेशा ऐसा प्रेम रखो कि अपना पूरा तिल परमेश्वर के लिए दे दो, अपने आप को परमेश्वर के लिए हम दे दें। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के लिए हम दे दें, अपने आप को परमेश्वर के हम हजूरी में दे दें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दे दें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में हम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जलाल में परमेश्वर है, वो महापवित्र परमेश्वर है। और 10 अध्याय इसके भविष्यता सार, उसके 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वे महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और ना ही घूस लेता है। घूस समझते हो? ना ही वो रिश्वत लेता है। वो किसी का पक्षपात, चाहे कोई भी है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के आमने सामने होकर बातें कर रहा था। मूसा से एक गलती हो गई थी, मूसा से एक गलती हो गई थी कि जब परमेश्वर ने कहा, जब लोग उससे पानी मांग रहे थे, मूसा को कहा कि वहां पर उस चट्टान पर जाके अपनी लाठी को लगा तो मैं पानी निकालूंगा। तो मूसा ने कहा कि ये क्या बात है। तो मूसा ने अपने लोगों में परमेश्वर को अपवित्र ठहराया। तो वहीं पर परमेश्वर ने मूसा को कह दिया कि जिस देश को मैं तुझे देने जा रहा हूं, उस देश में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, तुम पहले ही मर। क्यों? क्योंकि तूने मुझे अपने लोगों के सामने अपवित्र ठहराया है। हालेलुया। सिर्फ एक गलती। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे उसके आमने सामने बैठ के बात करने वाला ही क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे जैसो, जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा था
कि जो ऐसी बला है, जो ऐसी मौत है, वो क्या हो जाए, टल जाए। तो पतरस को यीशु मसीह ने बोल दिया था कि है दुष्ट, मेरे से दूर हो जा। तू कौन होता है जो परमेश्वर की इच्छा को रोकने वाला? हालेलुया। और जो परमेश्वर ने नियम बनाए थे, उस नियम में था कि जो लोग परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं मानते, यहोवा परमेश्वर के पास नहीं करते और दूसरी तरफ मुड़ते हैं, उनको तुम अपने नगर से निकाल देना और उनको पथराव करके मार। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है, कितनी बड़ी उसने कीमत चुकाई है। तो क्यों ना हम अपने उस परमेश्वर की आराधना करें। आज उसका भय हमारे अंदर नहीं है। आज हम अलग ही बातों में हम जा रहे हैं, अलग ही दिशा पर हम घूम रहे हैं, अलग ही दिशा हमारे जीवनों में है। आज हम परमेश्वर की विधियों के पीछे नहीं चल रहे, आज हम संसारिक बातों के पीछे चल रहे हैं। किन बातों के पीछे चल रहे हैं? संसारिक बातों के पीछे। यहोशू बता रहा था इजरायली लोगों को कि तुम क्या करना है, तुम लोगों ने अब क्या करना है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। तो यहोशू ने एक बात की, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही उपासना करूंगा। हालेलुया। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही उपासना करूंगा। मेरे जीजो, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ दिया हुआ है। उसने आपको अच्छे से सब कुछ दिया है। चाहे आप काम कर रहे हो, परमेश्वर ने उसमें भी आपको बरकत दी हुई। आप कहीं जगह काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, परमेश्वर ने उसमें आपको बरकत दी हुई है। लेकिन जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं इन सारे ऐशो और आराम को लेकर, हमको खाने को नहीं था, परमेश्वर ने हमको बचाया। हम बीमारी से गिरे रहते थे, हमको परमेश्वर ने बचाया। हमारे पास अच्छा रहने को नहीं था, परमेश्वर ने हम सारी वस्तुओं को हमें दिया। तो क्यों ना हम फिर परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे हम, जैसे मैंने बताया था, चाहे हम दुख में हैं, चाहे हम सुख में हैं, हर हाल में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सुबह उठिए, धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। और ये ना हो, कई बार हम सोचते हैं कि हम उठते हैं जी, उठ के बैठ जाते हैं, यहाँ पर हम सोए होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, ऐसी रजाई होती है, कैसी होती है, उसमें बैठ जाते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद, क्या यीशु मसीह इस बात पे खुश होता है? हालेलुया। हम उठते सार उसका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिखाया, आज की सांस हमें दी, हम तेरा धन्यवाद। कुछ समय बैठे परमेश्वर के चरणों में, एक अलग अपने घर में एक अलग स्थान ऐसा बनाए जहां पर बैठ के हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। और वचन में ऐसा एक, जब मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि जहां पर परमेश्वर का तंबू हो, तो वहां पर लिखा था कोई ऐसा यहाँ पर भ्रष्ट चीज ना हो, जैसे कि लोग यहाँ पर बैठ के गंदगी को ना डालें, यानी कि जैसे टॉयलेट कह रहे हैं, वो भी इससे बहुत दूर होनी। ऐसे ऐसे नियम पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने बड़े कार्य किए। उसने पवित्र लहू बहा के हमें एक अनुग्रह के नीचे लिया। आज अगर हम बचाए जा रहे हैं तो यीशु मसीह के कारण ही है। आज अगर हम बचाए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप माफ। इसीलिए उसकी विधियों को भूलना मत। जे पवित्र बाइबल ऐसी ही नहीं है। इसमें जो वचन लिखे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप तब तक जीवित हो जब तक परमेश्वर की इच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप तब तक जीवित हो। वे आपको किसी भी चीज की कमी आने देगा नहीं। वे आपको किसी बात की कमी आने देगा नहीं। बल्कि जब हम थोड़ा सा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे ऊपर कई मुसीबतें आती हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती। इसीलिए उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी इज्जत करो, उसकी वडियाई करो। सच में जब हम एक मन होकर उसकी महिमा और उसकी वडियाई करते हैं तो प्रभु हमें तमाम आशीषों से भरपूर करता है। अपने दिल को परमेश्वर के आगे पूरी रीति से समर्पण करो। अपने दिल को परमेश्वर के आगे पूरी रीति से हम दें।
अपने पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी जान से परमेश्वर को क्या करें? प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। उसकी विधियों को, उसके वचनों को ना भूलें। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आपके परिवारों को, आपके घरों को आशीष दे। और परमेश्वर इन दिनों में आप सबको संभाले और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। चाहे कोई भी ज़रूरत है, परमेश्वर सारी ज़रूरतों को आपके पूरी करे। आइए सबने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सबने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा, तेरी उस्तत करते हैं। प्रभु जी, सचमुच में आप महान सामर्थी परमेश्वर हो। आपकी दया, आपकी करुणा सदा की है। सच में परमपिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों से बहुत प्यार किया है। और आज तेरा पवित्र वचन को जब हमने पढ़ा कि सच में तू चाहता है कि ये लोग, तेरी प्रजा पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से और अपने पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर को प्यार करें। प्रभु जी, ऐसा बल तो अपने लोगों को दे। और परमपिता परमेश्वर, वे तेरे विधियों को छोड़े ना, तेरी विधियों को पकड़े रहे और तेरी विधियों को, तेरे वचनों को भूले नहीं, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं। परमपिता परमेश्वर, आप अपने लोगों की जरूरतों को जानते हो और प्रभु जी, इन दिनों में आप अपनी प्रजा की जरूरतों को जानते हो। और सच में प्रभु, आप अपने लोगों को किसी चीज की कमी आने नहीं दोगे, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन, तेरा वायदा हमारे साथ है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर। और इन दिनों में हर एक घुटना जो आज के दिन चल रहे हैं, इस विपत्ति के दिनों में हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए और हर एक जवान अंगीकार करे केवल यीशु ही के द्वारा मुक्ति है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष करें और सबको बल दे, सबको ताकत दें। और प्रभु जी, सबके घरों में तेरी आशीष हो जाए और किसी के पास, किसी के घर में किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। तो जी धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों के साथ हो, उनकी जरूरतों को देखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे तमाम दासों को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपने दासों, अपनी दासियों के, अपनी कलीसियाओं के साथ हो प्रभु जी। तेरी बड़ी कृपा हर एक के ऊपर हो जाए। आप सबको आशीष दें, सबको बरकत दें। हर एक के जीवन में आप बढ़ते चाहें, हर एक के जीवन में तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बहुत प्यार करते हो प्रभु जी। आज के जितने भजन बोल गए आप तो स्वर्ग में कबूल हो। सच में अपने बच्चों को बहुत ऐसे आशीष दे। और धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, सब लोग तेरे नाम में आगे बढ़े, तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम की उस्तत करें और तेरे नाम की बढ़ियाई करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, जो अपना दुख, बीमारी, चिंता, बोझ, परेशानी यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जी, आप अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की मदद करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष करें और किसी को पास भी किसी की चीज की कमी नहीं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपसे जो कुछ मांगा आपने हमें दिया। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद। सारा ही आदर, महिमा, जलाल हम आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको